अभी तो पिछले लगभग 1 सप्ताह से अजब गजब परिणाम देखने को मिल रहे हैं। 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था। जतिन हो, हमारे वीणा जी हो, हमारा बेटा प्रवीण हो जो कल ही आया बता रहा था इस करनाल से, बाबा जी 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था सप्ताह में। सब छूट गया है, करना पड़ता है। 2-3 बातें बड़ी गहरी हैं। दृढ़ संकल्प लो। बार बार संकल्प लेते हैं और कुछ लोग फिर धड़ाधड़ तोड़ते हैं। अभी संकल्प लिया और 1 घंटे 2 घंटे बाद ही कर दिया काम ना। दृढ़ निश्चय कर लो, मुझे सब रोगों पर विजय पानी है। क्या बोला? बोलो जोर से बोलो, मुझे सब रोगों पर, सब इंद्रियों पर भी, अपने मन पर भी, अपनी वाणी पर भी। लेकिन थोड़ी देर में जब कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो एक दूसरे को ऐसे सीठने सुनाते हैं। जो खाना पीना है वही खाना पीना। किडनी के पेशेंटों को मैं कहता हूं 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 माह में तुम पूरी तरह से अपनी किडनी की डिजीज को रिवर्स कर सकते हो। यू हैव दिस कैपेसिटी इन योर सेल्फ। यह आपका सामर्थ्य। लीवर के पेशेंट, लेकिन खाने पीने पर, जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ता है। आदमी कुछ तो इतने बावड़े हैं, बोले जब मरना तो है खा पी के मरेंगे। तरह की मतलब खा पी करके, अनाज के दुश्मन, कुछ बड़ा काम करके मर, खा पी के क्यों मर रहा? ये लोगों के शब्द हैं। रोज घरों में इसी बात पर पूरा रसा होता है। रसना और वासना, ये 2 इंद्रियां ऐसे हैं, पूरी दुनिया इसमें पगलाई हुई है। तो आज ऐसा संकल्प कर लो कि कम से कम 1-2 सप्ताह, 1-2 माह तो पूरा कंट्रोल करना है। बाकी दुनिया पर जिंदगी पड़ी है, देख लेंगे, दुनिया से भी निपट लेंगे और जो भी भोगना है भोग लेंगे। लेकिन पहले योग, बाद में भोग। ऐसा संकल्प कर लो। लीवर किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, मोटापा के पेशेंट, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर के पेशेंट। कैंसर है क्या? एपोप्टोसिस गड़बड़ हो गया, ऑटोफेजी माइटोफेजी गड़बड़ हो गई, एनोरिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म वात तब त्रिदोष गड़बड़ हो गया, भीतर की एनर्जी वो राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रही। प्राणायाम कर ले पूरा और ये सब आड़ कबाड़ छोड़ दे, मरेगा नहीं। न मरिष्यति, न मरिष्यति। बस जो यहाँ मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड देते हैं वही ले। मैंने कल 3 तरह का आहार बताया था। एक स्वस्थ व्यक्ति का के लिए सात्विक पौष्टिक आहार, एक रोगी के लिए मेडिकेटेड आहार, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड फास्टिंग, और एक था योगी का सूक्ष्म आहार जिसको हम जैसे लोग करते हैं। हम एक ही बार खाते हैं। कितनी बार? 1 बार, और थोड़ा सा खाते हैं और खूब आनंद में रहते हैं। कुछ लोगों का सारा सुख उस खाने खाली प्लेट में रखा है। अरे ये कोई बड़ी बात है? जीवन में बड़ा प्रयोजन अपने सामने रखो, बड़ा लक्ष्य, बड़ा ध्येय सामने रखो। माता पिता अपने सामने बड़ा उद्देश्य रखो। घर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, संसार के लिए, उपकार के लिए, जीवन में बड़ा लक्ष्य सामने रखो तो ये छोटी छोटी चीजें छूट जाएंगी। नहीं तो इन्हीं में ऐसे ही उथल पुथल होते रहोगे, इधर उधर लुढ़कते रहता आदमी ना। सुनो, हर दिन मैं कुछ नई बातें बताता हूं तुमको, कुछ पुरानी दोहराता हूं। जिनको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना है अपना, वो सुबह घृतपान किया करो। उठते ही तो गोधन अर्कपान, गोधन गोमूत्र जो है ना, उसको गो अर्क होता है, गो अर्क का पान, गो अर्क। जो अपना सब प्रकार से उद्धार चाहते हैं वो अपनी दिनचर्या कैसे? सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करो, माता पिता को, गुरु ऋषि परंपरा को प्रणाम किया करो, और गौ माता का कम से कम ध्यान तो सभी कर लिया करो, क्योंकि सबके घरों में गाय तो नहीं है।
फिर गोधन अर्क का पान करो। 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मी यदि मेरी बात मान लें तो मैं 1-2 सप्ताह में 1-2 माह में पूरे सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को स्वस्थ बना सकता हूँ और उनका लाखों करोड़ों रुपए बचा सकता हूँ। वो पैसा फिर अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगाएं, अच्छा खाने पीने में लगाएं, अच्छा अपना एक जिसको कहते हैं ना एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं आप, सम्मान की जिंदगी। हमारा लाइफ के जो स्टैंडर्ड्स हैं ना बहुत नीचे चले गए। मैं भी रोज सुबह उठ करके गौ माता को ग्रास भी देता हूँ, ये रोज की दिनचर्या है। सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, रोज योग यजन पतंजलि योग पीठ में लगभग 4 बजे से ही हवन शुरू हो जाता है। आज तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। जब हमारे पास में संसार की भाषा में कहीं कुछ भी नहीं था, तब भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती थी। 1 किलो घी से, ये इतना बड़ा जो ये कड़छा है ना, ये इतने बड़ी कड़छी से यह हवन करने की भी परंपरा हमने ही शुरू की। नहीं तो हवन में छोटी सी एक कंजूस सी चम्मच रखते हैं लोग, जिसमें 2-4 बूंद घी आता है। अपने ने खाने के लिए बड़े बड़े पलटे और हवन के लिए ईमानदार सी छोटी सी चमची, कंजूस सी, जिसमें इतना सा घी आता है, इतना सा। ओम अग्नये स्वाहा, इतना सा। और उसमें भी फिर तो कुछ तो इतने, 1 ही बूंद आए बस घी, इतना सा। और हम ये इतना सा घी डालते एक ही बार में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्न मम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। ऐसे हमने हवन कभी नहीं छोड़ा। बच्चे थे तब चोरी से किया करते थे, हवन कुंड था नहीं तो गांव में जो भांडे फूट जाते थे, घड़ा फूट जाता था, तो उसका ठेक रासा नीचे का हवन कुंड के रूप में प्रयोग कर लेते। हमने घी खाया कम, हवन ज्यादा किया। हवन के मंत्र हमने याद किए, एक उधारी पुस्तक लेकर के। अपने पास तो थी नहीं किताबें, तो एक गांव में एक सत्यानंद नाम के सन्यासी रहते थे, तो सारे हवन के मंत्र याद कर लिए, यज्ञोपवीत के मंत्र याद कर लिए, खुद यज्ञोपवीत संस्कार खुद ही किया हमने, कोई कराने वाला था ही नहीं। गांव में जो पंडित जी थे उनको तो हनुमान चालीसा भी पूरी नहीं आती थी, ऐसे ही 2-4 कुछ उड़म पुड़म करके कुछ ना कुछ ऐसे ही कर्मकांड करवा दिया करते थे। तो हमने अपना यज्ञोपवीत संस्कार खुद किया। हवन छोटे बच्चे थे तब से करते, फिर जब से हरिद्वार में आए तब से, और अब भी पतंजलि वेलनेस से लेकर के योगग्राम निरामयम से लेकर के पतंजलि की का जो भी संस्थान है वहां आपको यज्ञशाला, गौशाला, योगशाला जरूर मिलेगी। यह हमारा नियम है, धर्म है, मर्यादा है, सिद्धांत है। हाँ, तो रोज हवन करो, छोटा सा कर लो। अभी तो हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी ने बहुत पुरुषार्थ करके एक यज्ञ वेदी और गौ में हवन कुंड बना दिया है, एक दिन का पोर्टेबल हवन कुंड। इतना कर लो। बहुत तरह की चीजों में फालतू में खर्चा करते हो, सेविंग करो। इधर उधर प्रदर्शनबाजी में बच्चे के बर्थडे पर खर्चा हो रहा है, अपनी शादी की वर्षगांठ पर खर्चा हो रहा है, ये सब चीजों में मत पड़ना। सेविंग करो, हवन करो। जीवन में कोई रोग दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा। जिस घर में हवन होता है, जिस घर में वेद पाठ होता है, गायत्री महामृत्युंजय का जप होता है, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिस घर में राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति होती है, उस घर में कोई रोग दुख दरिद्रता नहीं होते, कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष नहीं होता है। फालतू के चक्करों में पड़े रहते हैं। लाखों करोड़ रुपए पाखंडी इसी में लूट रहे हैं तुम्हारे। 99% पाखंडी है इसमें। बस जो सही रास्ता दिखाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, जहां देखो वहीं पाखंड पाखंड पाखंड। तो ये यज्ञ वेदी जो दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, बहुत जबरदस्त है। यज्ञ वेदी हवन करो,
गोमाता की सेवा करो। ऐसे छोटे छोटे काम करो। सुबह उठ करके गोधन अर्पण, फिर घृतपान, गो घृतपान। हाँ, हम भी गो घृत का पान करते हैं ना। ये अप्रतिम हमारे इन भाई बच्चों ने, मैंने अभी एक सप्ताह पहले बोला, पूज्य साध्वी देवार्चना जी को, पूज्य स्वामी अनन्य देव जी को, और पूज्य स्वामी वैभव देव जी को, आर्य देव जी, आनंद देव जी और हमारे हरिहर देव जी को एक बार जोरदार अभिनंदन है। भाई बेटा, ये सब असाध्य रोगियों को डेटा इकट्ठा करो, इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा मिलेगी। जैसे कल हमने आपको डेटा बताया ना, वो डेटा बहुत ही ज़बरदस्त था। हार्ट के रोगियों का केवल सिंह जी, स्नेहा जी, सुरेंद्र जी, सूरज जी हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर लिए, राम प्रवेश जी, और बाकी तो किडनी के, लीवर के अजब गजब रिजल्ट। ऐसे ही आज पतंजलि के साथ अलाइन होकर के लोग उपचार करना चाहते हैं। इसलिए जितने पतंजलि के 10,000 सेंटर्स हैं, अब हम उनको और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। काफ़ी सेंटर्स पर हमने पंचकर्मा षटकर्मा की व्यवस्था करा दी। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने इन सारी सेवाओं के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया है। 10,000 से ज़्यादा सेंटर ऐसे ही नहीं बन गए। 6 जिलों में, 5,000 से ज़्यादा तहसीलों में, 3.5 लाख से ज़्यादा गाँव में करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता हमने तैयार किए हैं। कुछ उसमें पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, कुछ अंशकालिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इसमें हजारों हमारे योग, लाखों योग शिक्षक, फिर हमारे डॉक्टर्स, वैद्य बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। अब इसको इस तरह से विस्तार दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों में जाकर के वहाँ से सेवा का लाभ लें। फिर जिनका शरीर बहुत जर्जरित हो गया है, यहाँ पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आकर के लाभ लें। देखो, 3 तरह के स्टेजेस हैं बीमारियों के। एक सामान्य अवस्था में रोग होते हैं, फिर काफ़ी फिर क्रोनिक हो जाते हैं, और कुछ के तो ऐसे हो जाते हैं कि अब उनका उपचार नहीं किया तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, कि अब तो मौत निश्चित है यदि इसका उपचार ना किया तो। ऐसी स्थितियों में पहुंच जाते हैं आप। तो बीमारियों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो बाद में बताएंगे। ये रोज ना, एक तो अपनी ना ये हेल्थ किट देखो, ये मैंने अपना एक जैसे किट बना रखी है ना, नहीं तो चीज़ें भूल जाते हैं। दरअसल इतने काम रहते हैं ना, सुबह सुबह योग हो जाए, सुबह सुबह औषध ले लो, और जैसे जो स्वस्थ है वो तो सुबह सुबह ही काम कर लेना। बाकी जो जिनके शरीर में कष्ट है वे भी अपने ऐसे एक अपना हेल्थ किट बना लो जिसकी जो ज़रूरत है, नहीं तो भूल चूक हो जाती है। आदमी को इतने सुबह से शाम तक दुनियादारी के इतने काम हैं, उस सारी गफलत में ना आदमी भूल जाता है। तो भूल ना हो इसके लिए एक तो ये सुबह सुबह गोधन अर्कपान, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, फिर ये 1 चम्मच, बाकी तो हम यज्ञ भगवान को अर्पित कर देते हैं। 1 चम्मच ये गाय का घी। गो घृत पान ना इतना ज़बरदस्त है। 100 साल तक आँखें, 100 साल तक दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, 100 साल तक हार्ट, 100 साल तक हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, स्किन और इम्यूनिटी ज़बरदस्त रहेगी। गोघृत पान करके सेंधा नमक हमने सबको उपलब्ध करा रखा है, 1 चुटकी ये सेंधा नमक, ऊपर से तेज गर्म पानी, तेज गर्म पानी पीना होता है थोड़ा, मतलब वो भी अपने उसके अकॉर्डिंग पी लेना। जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त की प्रकृति है थोड़ा मध्यम सा ले लेना, बाकी कफ और वात वाले ऐसे तेज गर्म पानी ऊपर से पी लेना। ये घृत पान की हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, ऐसे ही घृत पान करना। और घृत पान करने के साथ साथ फिर अपने रोग के अनुसार, जैसे जिनको कोई रोग नहीं है वो तो मैंने कहा इम्यूनोग्रीट, करक्यूमिन गोल्ड, ये न्यूट्रिला डेली एक्टिव,
नहीं तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कोई ना कोई तत्व की कमी हो जाती है। और ये स्वर्ण शिला जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त तत्व है। ये स्वर्ण शिला जी तो ऐसी औषधि है, ये आपके शरीर को इतनी ताकत देती है और थकते नहीं हो आप। 18-18, 20-20 घंटा काम करो, कोई थकान नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने 7 दिन का, 21 दिन का, 30 दिन का, 40-40 दिन का उपवास किया है और दिन भर काम किया है। बस यही छोटी छोटी यही चीज़ें ले लेते। और ये स्वर्ण शिलाजीत, एक इम्यूनोग्रेट गोल्ड, एक करक्यूमिन गोल्ड और एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये हमारा डेली का आहार हो गया। ये सुबह सुबह, और सुबह सुबह की जो औषधि है ना, वो 10 गुना ज़्यादा फायदा करती है। बाकी जो तुम औषधि खाते हो ना, वो भोजन के साथ मिलके, साग सब्जी दाल रोटी के साथ मिल करके उसका बहुत थोड़ा असर हो पाता है। ये 100% शरीर में डाइजेस्ट हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे होम्योपैथी की दवाई होती है ना, उसकी एनर्जी, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तो 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह ये नारियल का तेल, ये भी हमने अब ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी कांच की शीशी में उपलब्ध करा दिया है सबको। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बादाम रोगन, ये सब के लिए हमने उपलब्ध करा दिया। बादाम रोगन, ये तिल का तेल, 1 सप्ताह तिल का तेल, 1 सप्ताह बादाम का तेल, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह ये गाय का घी, ये कर लेना प्रयोग। फिर बच्चों को बाल प्राश जरूर देना। बच्चों को हॉर्लिक्स, कॉम्प्लोन, पता नहीं क्या क्या, बच्चों को हेल्थ टॉनिक के नाम पर आड़ कबाड़ खिलाते रहते हो। कितने लोगों का मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है, और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो लगभग 10,000 बच्चों पर हम यहाँ खुद करते हैं। हमारे यहाँ अभी मैंने ये इस बार सारे बच्चों को 2-2 डब्बे दिसंबर में ही दिलवा दिए। मैंने कहा सब बच्चों को, ये इतना ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी, इसका फ्लेवर भी, इसका फार्मूलेशन भी। और बड़ों को च्यवनप्राश, ये बड़ों के हिसाब से इसका फार्मूलेशन है, और बच्चों को बालप्राश। हम तो दोनों खा लेते हैं, हम बच्चों की तरह रहते हैं और बड़े होकर के भी जो है, च्यवन ऋषि तो बूढ़े होकर के जवान हुए। मैंने कहा हमको बूढ़ा होना ही नहीं है, 1 चम्मच खा लिया करो। और इसको ना, अवले है, मुंह में रख करके धीरे धीरे इसको अवले उसको कहते हैं जिसको चाटा जाए, तो धीरे धीरे ये इसका रस अंदर चला जाएगा। और आप चाहते हो कि 100 साल तक आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना पड़े, तो हमने उसके लिए कोलेजन प्राश और कोलेजन पाउडर भी दे रखा है, 1 चम्मच। ये पूरा पोषण हो गया। मैं कह रहा था ना, योगी का सूक्ष्म आहार, ये एक सूक्ष्म आहार वाला कार्यक्रम है। एक तो है, देखो, एक तो थाली भर के खाने वाला कार्यक्रम है। ये सूक्ष्म से आहार से इतना पोषण मिलता है आपको, और इसको धीरे धीरे पूरी शरीर में साथ में हो जाते। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताया। और बीमार व्यक्ति के लिए, लीवर का पेशेंट है तो खाली पेट जो लिवोग्रिड खाई जाती है, 1 गोली 10 के बराबर काम करती है। छोटी छोटी बातें सुन लो। रीनोग्रिड खाली पेट खाओ, पहले 1 लो, जब 1 शरीर में डाइजेस्ट हो जाए फिर 2 लेना। पहले 1-1 लिवोग्रिड, फिर 2-2 लिवोग्रिड, पहले 1-1 रीनोग्रिड, फिर 2-2। जिनको हार्ट की दिक्कत है, इजेक्शन फ्रैक्शन 15, 20, 25 आ गया, 50, 60 हो जाता है। कल भी आप सुन रहे थे स्नेहलता आदि का। मैंने कितने भाई बहनों को देखा है। मैं कहता हूँ नो पेसमेकर की, बाईपास की, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं। आप उसको ना
जरा गौर से सुनो। पहले एक खाना शुरू किया अपने कार्बोहाइड्रेट, अब 2-2 कर दो, सुबह दोपहर शाम 3 बार कर दो। अभी मार्च तक आप 2-2 खा सकते हो। पहले एक शुरू करो, फिर 2-3 बार, सुबह दोपहर शाम। सुबह योगाभ्यास के बाद खाली पेट, दोपहर को खाने के 1 घंटे पहले, शाम को 1 घंटे पहले कार्डियोग्रेट। इजेक्शन फ्रैक्शन कितना कम हो। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अब तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ओटिज्म तक, विश्व में ओटिज्म के ऊपर पहली बार किसी ने रिसर्च किया है तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है। जोरदार अभिनंदन हमारे साइंटिस्टों का। पार्किंसन पर, अल्जाइमर पर, डिमेंशिया पर। नहीं तो दुनिया में इनकी दवाइयां बोलते हैं ही नहीं भाई, है करना पड़ता है। तो आप लीवोग्रेट, रीनोग्रेट, कार्डियोग्रेट, थायराइड के लिए थायरोग्रेट, धनिया, देखो औषधि, उसका अनुपान और खान पान, ये शब्द मैं प्रयोग करता हूं, बड़े गहरे हैं ये। थायरोग्रेट 1 से शुरू करके 2-2 लोग कपालभाति करते समय ये अभ्यास करो। ये हार्ट के लिए यहां से दबाओ, शुगर के लिए यहां से दबाओ, खाली पेट मधुनाशिनी मधुग्रीट लो, खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ साथ बीपी है तो लौकी का भी ले लो। लौकी कड़वी नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना। 5-7 बातें बड़ी गहरी है। रात को कभी मूली नहीं खाना, लौकी कभी कड़वी मत खाना, दूध के साथ नमक वाली कभी चीजें मत खाना, ये विरुद्धाहार है। जिनको अर्थराइटिस है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर मत खाना। जिनको अस्थमा है, कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, थोड़े दिन तक घी मत खाना, चिकनाई मत खाना थोड़ी दिन, फिर ठीक हो जाएगा, फिर खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनको एसिडिटी है, मिर्च मसाले खास करके लाल मिर्च और जितने भी मसाले, तेज गर्म चीजें मत खाना। सबको पता है शुगर है तो फिर आपको मीठा चीनी बंद करते हैं ना, आपको बीपी है तो आपका नमक बंद करते हैं ना, जब मोटे बहुत हो गए हो तो फिर आपका फैट, घी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आपका बंद करते हैं, उससे लाइपोजेनेसिस होगा। लाइपोलाइसिस बढ़ाना है, लाइपोलाइसिस को घटाना है तो मोटापा वालों को कार्बोहाइड्रेट और फैट ये आपको बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। इसलिए प्रोटीन डाइट पर और मिनरल्स, विटामिन्स पर लाना पड़ता है उसको। जैसे जिसको स्किन डिजीज है उसका नमक बंद करना पड़ेगा। अरे आदमी तो को बात छोड़ो, किसी कुत्ते को भी खुजली हो जाए तो उसको नमक और मीठा खिला तो खुजा खुजा के मर जाएगा। देखो जो परहेज हो तो करना पड़ेगा, ऐसे परहेज करो। जिनको कैंसर है, नमक, मीठा, अनाज भी थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। और सिस्टोग्रीट, 3 चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। सिस्टोग्रीट डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड और एक ओरोग्रीट। ये पहली बार हमने काकड़ा सिंगी के ऊपर प्रयोग किया। कैंसर के सेल्स को ढूंढ ढूंढ के मार देता है अंदर से, शरीर से। ये बड़ा जबरदस्त है। और देखो उल्टा राग है, एलोपैथी वाले इम्यूनिटी को घटा देते हैं रेडिएशन कीमो दे करके, और हम करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे करके इम्यूनिटी बढ़ा करके कैंसर को ठीक करते हैं। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो कैंसर भी होगा आपको। लो ऑक्सीजन सप्लाई, रेड मीट, चाय, कॉफी, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, इम्यूनोसप्रेशन, अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन, पोल्यूशन, दीज आर द मेन कॉज ऑफ कैंसर्स। हमने तो वो काम किए हैं साहब, भगवान ने करवाए हैं जो धरती पर कोई नहीं कर पाया अभी तक। ऐसी ऐसी औषधियां बनाई हैं। जिस मोती पिष्टी को लोग 300 रुपए का 1 ग्राम दिया करते थे, उसको 30 रुपए ग्राम में आज कोई देता है तो पतंजलि योगपीठ है, दिव्य फार्मेसी है। जो हीरे की भस्म लोग 25-30 हजार रुपए की 1 ग्राम दिया करते थे, उसको भी 10 गुना हमने सस्ता दिया। सोना, चांदी, हीरा, मोती से लेकर के बाकी सब औषधियां जो आपको उपलब्ध करा रहे हैं, शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म जो आपको रस, रसायन, भस्म, पिष्टी, पाक, चूर्ण, अवलेह देते हैं, बाजार से 5 से 10 गुना सस्ते पर देते हैं हम।
पहले तो हम पर क्वेश्चन ही उठाए। आज से मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पतंजलि की मोती पिष्टी की 1000 बार टेस्टिंग की। करीब करीब 90% आयुर्वेद की दवाइयों की टेस्टिंग कैसे होते हैं, इसके कोई पैरामीटर नहीं थे, वो पैरामीटर भी पतंजलि ने बनाए। ये भी बड़ा काम किया है कि कोई दवाई है उसमें, अब जैसे हम आयु प्राइम देते हैं, उसमें सोना चांदी हीरे मोती, अब उसमें कितना सोना कितनी चांदी कितना हीरा है वो कैसे टेस्ट किया जाएगा, और किस मेडिसिनल प्लांट में कितने औषधीय गुण हैं, उसका पूरा फार्माकोलॉजी पहले थी ही नहीं। किस औषधि में, अब जैसे एक गिलोय में, एक अश्वगंधा में, एक शतावर में, एक तुलसी में 100 से 500 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। उसकी पहली मशीन भारत नहीं एशिया में हम सबसे पहले लेकर के आए। करोड़ों करोड़ों रुपए की एक एक मशीन है, 5, 10, 25 करोड़ रुपए की एक एक मशीन है। फिर उसको जो चलाने वाले जो उसके टेक्निकल लोग होते हैं उनके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में पैकेज है। तो कहने का मेरा मतलब, एक अश्वगंधा सही है या गलत, गिलोय सही है या गलत। आपने देखा होगा कोरोना के समय कंपनी वाले ने खूब ऐड चलाए, कम से कम 500-1000 करोड़ रुपए के तो ऐड चला दिए होंगे। असली गिलोय हमारी है, और कहानियाँ और उसमें कार्टून बना बना करके लोगों ने कहा हमको तो पतंजलि की कहानी है। आंवला, एलोवेरा और गिलोय यदि किसी ने शुद्ध रूप से घर घर तक पहुँचाया तो वो भी पतंजलि है, और सामान्य रेट पर पहुँचाया। उसका प्रीमियम ले सकते थे हम, नहीं। हमने कहा बाजार में जब हमने आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि जूस दिए तो 1200 रुपए के बिका करते थे, एम्बिया आदि और दूसरी कंपनियों के। खैर, आज जो मुझे आपसे बातें कहनी है, जो आपको यहाँ बताया जाता है, 1-2 सप्ताह सामान्य रोगों में, बड़े रोगों में 1-2 माह, और भाई SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं तो 9 माह। बस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा रूपांतरण। जो मैं 5 शब्द बोलता हूँ ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग से।